हाय गाइस, सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहा है ब्रांच अकाउंटिंग और आज का डे बहुत स्पेशल है जानी, क्योंकि आज ब्रांच अकाउंटिंग का अंतिम लेक्चर हम करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था फॉरेन ब्रांच। लास्ट क्लास में हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए थे और आपको मैंने 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे। सबसे पहले उन प्रश्नों को करेंगे चेक और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन शेष बचे हैं उन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे आज के आज। कम ऑन Come on, come on, na 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 night, dun 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 night. प्यार दिया दो गल्ला करिए। ये लीजिए जी, मैंने आपको दिया था बेटा प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाएंगे। आरटीपी का प्रश्न था। हमने कहा था क्वेश्चन कहते हैं ओमेगा लिमिटेड इंडियन कंपनी हैज अ ब्रांच एट न्यूयॉर्क यूएसए। ट्रायल बैलेंस जो था वो हमें दिया गया था। फर्दर इंफॉर्मेशन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन। एचओ ने इतने के गुड्स भेजे, एचओ इतना जो है अमाउंट ड्यू फ्रॉम ब्रांच है, क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्वेश्चन ने कहा हमें कि भाई गिवन ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करिए और ईफो मानिए और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है शो किया जाए। ये लीजिए। सो बुक्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड हेड ऑफिस कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन रुपी एज ऑन 31 मार्च 2015। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट हमने लिखा यहां पर 51,200 लिखा हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट हमने यहां पर कर डाली। डेप्रिसिएशन भी डाली। अब क्वेश्चन में देखोगे ना, उसने सिर्फ आपको यही पूछा है कि फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस बताओ। आप बच्चों ने अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, सीधा फिक्स्ड एसेट लिखा है कितने रुपए का 51,200, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए। रीजन क्या है, दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों ही सेम रेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विच इज 43, जो कि फिक्स्ड एसेट का रेट है। सो वैल्यूज चेक करेंगे 1981 440 एंड 220 160। उसके बाद क्वेश्चन है का ओपनिंग स्टॉक 22,400 का, ओपनिंग स्टॉक 22,400 का, जिसके लिए आपने लगा दिया ओपनिंग रेट ऑफ 47, 10,52,800 हो गया। क्वेश्चन बोला परचेज सेल 96,000 और 166,400, इसके लिए एवरेज रेट आ गया। परचेज हो गया बेटा 43,20,000 और सेल्स हो गया 74,88,000। गुड्स सेंट फ्रॉम एचओ $32,000 है और हमें पता है इसको एक्चुअल पे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बताया हुआ पॉइंट 3 में एचओ सेंट गुड्स टू ब्रांच 15,80,000 रुपए, ये आ गया 15,80,000 रुपए। फिर दिया कैरेज इनवर्ड 400, कैरेज इनवर्ड 400, खर्चा है, एवरेज रेट 45, 18,000 हो गया रुपये में कन्वर्ट करते हुए। ब्रांच एक्सपेंसेस 4800, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिए $400 के, तो 4800 का है इंक्लूडिंग। ये देखिए कैसे बना, ब्रांच एक्सपेंस 4800 तो था ही, आउटस्टैंडिंग 400 भी ऐड कर लिया तो ये 5200 हो गया, और एवरेज रेट से मल्टीप्लाई 45 से तो ये आ गया 2,34,000। और जो आउटस्टैंडिंग ब्रांच एक्सपेंस है उसको हमने अलग से बुक कर लिया, 400 का क्रेडिट में डॉलर और 50 रुपए से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्लोजिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट, तो ये आ गया बेटा 20,000 रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, हमने क्लास में भी इसके बारे में चर्चा खूब सारी की थी। एचओ अकाउंट लिखा है $45,600 का, और ये हम एक्चुअल बेस पर ले लेंगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 4 में बताइए कि एचओ की किताबों में 20,50,000 ड्यू है फ्रॉम दी ब्रांच। डेटर्स क्रेडिटर्स दिए 9600 और 6800, क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई किया 50 से, डेटर्स आ गया 4,80,000, क्रेडिटर आ गया पुत्र 3,40,000 रुपए, और अंतिम फिगर कैश एट बैंक $2,400, क्लोजिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग एसेट के लिए क्लोजिंग रेट 1,20,000, टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर निकाला तो एक्सचेंज डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पर, तो ये एक्सचेंज गेन है, कहां जाएगा? टू बी टेकन टू P&L अकाउंट जी। चेक करें। चलिए जी पुत्र, इसके बाद आप बच्चों को मैंने दिया था प्रश्न नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कहते जी ओमेगा की ब्रांच है वॉशिंगटन में, ट्रायल बैलेंस दे दिया और क्वेश्चन नीचे फिर से आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिसिएशन है, एचओ सेंट गुड्स टू ब्रांच, एचओ ने इतना अमाउंट शो किया हुआ है,
स्टॉक ऑन 30 सितंबर बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक, और कोई आइटम ट्रांजिट वगैरह में नहीं थी, मतलब एचओ की बुक्स में जो ब्रांच की फिगर है उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट जब परचेज हुए तो रेट था 38, फिर ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट सब बता दिया। एक तो ट्रायल बैलेंस पूछा आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स, स्पेसिफिकली बोल दिया, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया ईफो है कि नीफो है, फिक्स्ड एसेट का रेट दिया तो हम एज्यूमिंग ईफो करते हुए चल पड़ेंगे। चलो जी पुत्र आ जाओ। बुक्स ऑफ ओमेगा हेड ऑफिस, सबसे पहले बुक्स ऑफ ओमेगा हेड ऑफिस जिसमें कन्वर्जन कर रहे हैं ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन रुपी, तारीख है 30 सितंबर 2012। सबसे पहले लिखा था प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 और क्वेश्चन ने कहा इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा देना, तो डेप्रिसिएशन आ गई 10% के हिसाब से 12,000 और प्लांट एंड मशीनरी रह गया 1,08,000। 1,20,000 का था जिसमें से 10% यानी कि 12,000 रुपए की डेप्रिसिएशन माइनस की, तो 1,08,000 बच गया। और रेट आ गया इनके लिए एक्सचेंज रेट 38 जो कि एसेट का स्पेसिफिक रेट दिया है। सिमिलरली फर्नीचर फिक्सर 8,000 का है, 10% डेप्रिसिएशन लगाया 800 आ गया और नेट वैल्यू रह गई 7,200 आफ्टर डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट 38 लगा दिया गया। उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑन अक्टूबर 1, 2011 56,000। ओपनिंग स्टॉक के लिए लगा दिया जी ओपनिंग रेट विच इज 39। परचेजेस है 2,40,000, एवरेज रेट लगा दिया 40। सेल्स $4,16,000, एवरेज रेट लगा दिया 40। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 80,000 है, इसे एक्चुअल रेट पर कन्वर्ट किया जाता है। वेजेस का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2,000 की वेजेस गिवन है और साथ में एज पर पॉइंट 1 आउटस्टैंडिंग भी है 1,000, तो टोटल हो गया जी 3,000। टोटल हो गया $3,000 जिसके लिए एवरेज रेट लगेगा 40 का। और इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है अलग से 1,000 की, वो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पर, लाइबिलिटी है, और उसके लिए लगेगा क्लोजिंग रेट। तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट हमेशा रहता है। कैरेज इनवर्ट दिया $1,000, एवरेज रेट आ गया 40 क्योंकि खर्चा है। सैलरीज फिर से $6,000, 40 रुपए का रेट आ गया। रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस और ट्रेड एक्सपेंस सभी के लिए एवरेज रेट आएगा विच इज 40, 40 एंड 40। हेड ऑफिस अकाउंट दिया $1,14,000 और ये जाएगा एक्चुअल बेस पर। उसके बाद ट्रेड डेटर्स हैं 24,000 के, क्लोजिंग रेट आएगा 41। ट्रेड क्रेडिटर 17,000 के, क्लोजिंग रेट 41। कैश एट बैंक और कैश इन एट 5,000 1,000 का, इसके लिए भी क्लोजिंग रेट 41। रुपी वाली फिगर्स देख लेंगे फटाफट से। प्लांट एंड मशीनरी 41,04,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,56,000। फर्नीचर फिक्सचर 273,600 और डेप्रिसिएशन 30,400। ओपनिंग स्टॉक 21,84,000, परचेजेस 96 लाख, सेल्स 1,66,40,000। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 39,40,000, वेजेस 1,20,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 41,000, कैरेज इनवर्ट 40,000, सैलरीज 2,40,000, रेंट, रेट, टैक्सेस 80,000, इंश्योरेंस 40,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 40,000। हेड ऑफिस अकाउंट 43 लाख, ट्रेड डेटर्स 9,84,000, ट्रेड क्रेडिटर 6,97,000, कैश एट बैंक 2,05,000 और कैश इन एंड 41,000। कहीं पर भी गलती हो स्क्रीन पॉज करके अपनी चेक करें। और जब आपने टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकाला तो क्रेडिट साइड पर आया 7 लाख रुपए, तो हम इसे एक्सचेंज गेन मान रहे हैं, मतलब हमने ईफो जो है वो माना है, तो एक्सचेंज गेन है ये हम कहां ले जाएंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर चला जाएगा 7 लाख रुपए। तो जब भी फॉरेन ब्रांच का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम यही है दैट वी हैव टू कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू द लोकल करेंसी। आगे बढ़ चले। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं जी ब्रांच था, ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2012। ओपनिंग स्टॉक 21,84,000, 21,84,000, परचेजेस 96 लाख, ट्रायल बैलेंस से फिगर्स कॉपी कर रहे हैं। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 39,40,000, वेजेस 1,20,000 और कैरेज इनवर्ड 40,000। ऑन द अदर साइड सेल्स 1,66,40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट नंबर 5 में दिया था $52,000 इनटू 41 किया, क्लोजिंग रेट 21,32,000 आ गया। एंड वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट एज द बैलेंसिंग फिगर बेटा 28,88,000, 28,88,000 रुपए। बाय ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 28,88,000। एक्सचेंज गेन एक हमने निकाला था ट्रायल बैलेंस जब कन्वर्ट किया वो आ गया 7 लाख रुपए। एंड ऑन द डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,56,000,
डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर फिक्सचर 30,400, सैलरीज 2,40,000, रेंट रेट टैक्सेस 80,000, इंश्योरेंस 40,000 और ट्रेड एक्सपेंसेस 40,000 रुपए के। ये सब कुछ इनपुट करने के बाद बच्चा नेट प्रॉफिट आ गया 27,01,600, 27,01,600 रुपए का। इसमें कहीं कोई कमी है तो चेक कर लें। इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो आइए देखिए बैलेंस शीट एज एट 30th सितंबर 2012, सॉरी, बैलेंस शीट एज एट कट 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 बैलेंस शीट एज एट 30th सितंबर 2012। एसेट साइड पर देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 41,04,000, फर्नीचर फिक्सर 273,600 आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली फिगर लिख दी। डेटर्स 9,84,000, कैश एट बैंक 2,05,000, कैश इन एंड 41,000, क्लोजिंग स्टॉक 21,32,000। ये फिगर कहां से ले आए? ये निकाली हुई थी ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक करते वो फिगर यहां आ गई। लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग वेजेस है 41,000, हेड ऑफिस अकाउंट है 43 लाख, ट्रेड क्रेडिटर है 6,97,000 के, और अभी जो नेट प्रॉफिट कमाया है 27,01,600 का। और इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट जो है टल्ली हो जाएगी, बैलेंस शीट टल्ले हो जाएगी, मैं कमली होगी यार ना मतलब। चलो जी नोट कर लें, फटाफट चेक कर लें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 39 आकाशवाणी से आपके सामने पेश है। ये लीजिए क्वेश्चन 31 हैज गॉट एनरिच्ड हिस्ट्री। आरटीपी मई 2017 में सिमिलर क्वेश्चन था और मई 2016 में एग्जाम में पूछा गया 8 मार्क्स के लिए। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Messer Carlin has head office at New York, USA and a branch at मुंबई। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अब तक क्या होता था, हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच बाहर, लेकिन ये क्या, हेड ऑफिस बाहर है, ब्रांच भारत में है। मुंबई ब्रांच इज एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। मुंबई ब्रांच फर्निशेज यू द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 13। किसका ट्रायल बैलेंस है? मुंबई ब्रांच का। तो ऑब्वियस सी बात है रुपी में होगा क्योंकि इंडिया का ट्रायल बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट रुपीज इन 1000। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बीआरबीपी हो गया, वेजेस सैलरी रेंट रेट सन्ड्री चार्जेस, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस और न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट। ठीक हो गया नॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $6,000 रिसीव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क हेड ऑफिस एंड देन पेड टू द सप्लायर। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ईफो है तो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है जो हम एक्चुअल रेट से निकाल लेते हैं फिक्स्ड एसेट के। क्वेश्चन ने एक्चुअल रेट ना देकर सीधा इसकी हमें एक्चुअल वैल्यू बता दी कि भाई $6,000 आए थे, उससे ये खरीदा था।
तो डॉलर में 6,000 है कंप्यूटर की वैल्यू, और क्वेश्चन कहता 60% से डेप्रिशिएट कर देना, वो अलग बात रही, कर देंगे। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000 था ईयर एंड पर। एक्सचेंज रेट क्या लेना, 1 अप्रैल 12 को 40 रुपए प्रति डॉलर, 31 मार्च 13 को 42 रुपए प्रति डॉलर, ओपनिंग और क्लोजिंग। एवरेज रेट जो है 41 मान लेना, और कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी, मतलब फिगर अगर आई तो आप लेट से करोगे 519.78, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको जाना है। क्वेश्चन में एक बात बहुत जबरदस्त है समझने वाली, जहां बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे फिगर्स हमारे पास लिखी है, लेट्स टेक अ फिगर ऑफ सन्ड्री चार्ज, फॉर एग्जांपल ये सन्ड्री चार्ज की फिगर ले लो, 160 है, इसके लिए कौन सा रेट लगता है हम जानते हैं, एवरेज रेट खर्चों के लिए। मैं आपको रफ में करके दिखाता हूं, आप करेंगे 160 डिवाइड बाय 41, 160 डिवाइड बाय 41 आपने किया तो यह 3.902439 ऐसा आ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 डेसिमल प्लेस तक करना, तो मैं 3.90 कर दूंगा कि भाई 3.90 डॉलर हो गए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखे दीज आर रुपी इन 1000, ये ऑलरेडी 1000 में वैल्यू है, तो आपकी ये वाली चीज गलत होगी, बिकॉज ये 2 डेसिमल प्लेस नहीं है, ये तो बहुत पीछे चला गया। आपको करना क्या चाहिए, 160 थाउजेंड्स में ऑलरेडी, तो 160,000 डिवाइड बाय 41, 1,60,000 डिवाइड बाय 41 किया, 3902.4390 ऐसा आ रहा है कैलकुलेटर पे। तो जब इसे आप राउंड ऑफ करोगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ये आएगा 3902.44, तो हमें ये करना है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि फिगर सारे थाउजेंड्स में है, तो पहले रुपये वाली फिगर को खोल लो, 000 लगाओ उसके आगे, उसके बाद जो एक्सचेंज रेट है उससे कन्वर्ट आपने करना है, तब डिवाइड करो, और जो वैल्यू आएगी उसको 2 डेसिमल प्लेस तक आपने लेना है, ठीक है ना। तो इसमें गलती हमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमने पॉइंट सीख लिया। करना क्या है, प्रिपेयर इन यूएस डॉलर द रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ मुंबई ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क हेड ऑफिस। ऑब्वियस सी बात है, हमने फर्स्ट जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ये वाला फॉरेन ब्रांच का, तब हमने कहा था कि मेन पर्पस क्या है कि जो ब्रांच है उसकी बुक्स जो है उसका रेवेन्यू स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट बनाया जाता है किसकी बुक्स में, एचओ की बुक्स में। अब तक मेनली क्वेश्चन में क्या होता था, इंडिया में हेड ऑफिस है, ब्रांच बाहर है, तो हेड ऑफिस अगर इंडिया में तो इंडियन करेंसी यानी कि रूपी में हम ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन यहां कहानी उल्टी हो गई, आपका हेड ऑफिस है फॉरेन में, ब्रांच इंडिया में है, ब्रांच का तो रुपये वाली चीज अवेलेबल है, लेकिन हमें बनानी है एचओ के पर्पस के लिए। तो हेड ऑफिस क्योंकि न्यूयॉर्क यूएसए में है, तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस पहले कन्वर्ट होगा रुपी टू डॉलर में, और फिर जो डॉलर आ गया, हेड ऑफिस की लोकल करेंसी, यूएसए की लोकल करेंसी क्या है, डॉलर है, उसमें आपको बनाना है ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट। You are informed that Mumbai branch account showed a debit balance of this in New York books and there were no items pending reconciliation. तो एक ये आइटम बता दी 39609.18 किसकी जगह, इसकी जगह, ये जो है 39609.18 डॉलर था, क्योंकि हमें पता है ये वाली फिगर हमें एक्चुअल बेस पर ही लेनी पड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, शुरुआत की जाए की जाए की जाए। इन्हीं लोगों ने ला 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 ला, ये लीजिए जी, शुरुआत की जाए आंसर नंबर 39। भलावा इश्क ते अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां कुमारियां, ओ मेरे पैर ना जमीन उत्त लगदे, लखा चश्मे मोहब्बतां ते वगदे। लीजिए जी, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ऐसे लिखते हैं, बुक्स ऑफ मैसर कार्लिन, बुक्स ऑफ मैसर कार्लिन न्यूयॉर्क हेड ऑफिस। न्यूयॉर्क हेड ऑफिस की बुक्स मिस्टर मैसर कार्लिन की जो इसमें हमने बनाना क्या, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना, आजो कन्वर्जन ऑफ, हमारा स्टाइल क्या था, एक बार कलर कोडिंग स्कीम चेक कर लें, कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस जम 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 जम। लीजिए पुत्र, कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ मुंबई ब्रांच इन डॉलर
एज ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है ना। कन्वर्जन ब्रांच की हो रही है डॉलर में, ना कि रुपी में, रुपी से डॉलर में जा रहे हैं एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2013. सो वी हैव गॉट द कॉलम्स एज पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपी, क्रेडिट रुपी, exchange rate, debit dollar and credit dollar, debit dollar and credit dollar. Come on. So क्वेश्चन में जो जो आइटम्स हैं लिख लेते हैं. आइए मित्रगणों, स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल 2012. फिगर्स 000 खोल कर लिखना. अब 3 लाख लिख दो यहाँ, 3 लाख. देन आ रहा है जी परचेज एंड सेल्स. कह रहा परचेज एंड परचेजिज एंड सेल्स 8 लाख और 12 लाख. सुंदरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सुंदरी, हाँ हाँ पता है, जाओ. सुंदरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए. बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,20,000 ते 2,40,000. वेजेस एंड सैलरीज 5,60,000. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,60,000. Sundry charges, Sundry charges 1,60,000. Computers 2,40,000. Bank balance 4,20,000. The last one being New York office account 16,20,000. चलिए जी, कितना मजा आता है क्वेश्चन को कॉपी करने में. मजे से लगे हुए सारे बच्चे कॉपी पेस्ट में. क्वेश्चन कॉपी हो गया. द नेक्स्ट टास्क इज टू फिक्स द एक्सचेंज रेट. स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल ओपनिंग रेट जाओ ढूंढो 40. परचेज सेल के लिए एवरेज रेट ढूंढो 41. सुंदरी डेटर के लिए क्लोजिंग रेट 42. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए क्लोजिंग रेट 42. वेजेस सैलरीज के लिए एवरेज रेट 41. रेंट के लिए एवरेज रेट 41. सर्टिफिकेट्स के लिए एवरेज रेट 41. कंप्यूटर्स के लिए एक्चुअल बिकॉज इट्स E4. बैंक बैलेंस क्लोजिंग है, एसेट है आपका, तो क्लोजिंग रेट विच इज 42. न्यूयॉर्क ऑफिस एक्चुअल. ओके डन. अभी कन्वर्जन का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. लेट अस स्टार्ट विद द टास्क ऑफ द कन्वर्जन. सबसे पहली आइटम है स्टॉक 3 लाख डिवाइड बाय 40 $7,500. फिर आगे जी पर 8 लाख डिवाइड बाय 41 19,512. 2 डेसिमल प्लेस तक जाना याद रखेंगे. 19,512.20 19,512.20. और सेल्स 12 लाख डिवाइड बाय 41 29,268.29. डेटर्स 4 लाख डिवाइड बाय 42 9523
0.81 and 3 lakh divided by 42, 7142.86. 1,20,42 2857.14. 2,40,000 divided by 42, 5714.29. थोड़ा सा मुश्किलात है क्योंकि फिगर जो है वो यूजुअल वाली फिगर्स नहीं है, तो बड़े ध्यान से आपको करना है. वेजेस सैलरीज पर आ गए. 5,60,000 डिवाइड बाय 41, 13,658.54. रेंट रेट टैक्सेस 3,60,000 डिवाइड बाय 41, 8780.49. और ऐसी फिगर्स हैं एग्जाम में अपने ऊपर डाउट ना हो तो क्या हो, यार पहली फिगर तो ठीक आई थी, कोई डेसिमल नहीं, ये बाद में सब में डेसिमल आ रहा है. पीछे आगे वाले से संपर्क किया जाता है, भाई तू बताइयो तेरा कितना आ रहा है. तो ऐसा कदापि ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें और जिंदगी में आगे बढ़ें. 3902.44. कंप्यूटर्स एक्चुअल वैल्यू पर आएंगे. एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन ने बताई थी पॉइंट नंबर ए में. कंप्यूटर्स वर एक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $6,000. ये लीजिए. बैंक बैलेंस 4,20,000 बटे 42, 10,000. और न्यूयॉर्क ऑफिस में भी क्वेश्चन ने बोला था न्यूयॉर्क ऑफिस का ब्रांच की बुक्स में जो बैलेंस है, तो न्यूयॉर्क ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस डॉलर में था 39,609.18. 39,609.18. मैं स्क्रीन एनलार्ज करता हूं और मैं टोटलिंग स्टार्ट करता हूं. बहुत बढ़िया. डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया, तो देर इज नो एक्सचेंज डिफरेंस एट ऑल. मैच हो गया. $81,734.62, 81,734.62 कंप्लीट कर लें जी. यहां तक आगे बढ़ेंगे उसके पश्चात. चलिए जी बढ़ते हैं आगे. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तैयारी. क्वेश्चन ने यही बोला था प्रिपेयर इन US $, द रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट. तो पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट. फिर से क्या चल रहा है, बुक्स ऑफ मेसर कार्लिन न्यूयॉर्क हेड ऑफिस. रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ मुंबई ब्रांच. क्वेश्चन है जो वर्ड यूज का वही कर लें. रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ मुंबई ब्रांच for year ending 31st of March 2013. पुत्र. particulars amount, particulars and amount. और अमाउंट किस में है, डॉलर्स में है. अमाउंट इज इन डॉलर क्योंकि हम न्यूयॉर्क ऑफिस की बुक्स में बना रहे हैं.
स्टार्टिंग विद द ओपनिंग स्टॉक, जिसका वैल्यू हमें यहां से मिलेगा $7,500। ट्रायल बैलेंस से डॉलर वाली फिगर उठाते जाएंगे। एक टू परचेजेस है और बाय सेल्स है। परचेजेस कितना था 19512.2, 19512.2, सेल्स 29268.29, 29268.29। और कोई खर्चा, कोई कैरेज वगैरह? वेजेस एंड सैलरीज है जी, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग में आएगा, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस। तो वेजेस एंड सैलरीज 13658.54, वेजेस एंड सैलरीज 13658.54। उसके अलावा याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक नहीं भूलना, ये इकलौती ऐसी आइटम है जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर आएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। आपको पॉइंट नंबर बी जो दिया है नीचे, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच वाज वर्थ 4,20,000 रुपी और आपका जो रेट है क्लोजिंग का दैट इज 42। तो ये हो गया बेटा जी $10,000। ये हो गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक $10,000। जी हाँ, ग्रॉस लॉस आ रहा है यहां पर, फिगर्स को देखते ही शक हो रहा था। बाय ग्रॉस लॉस, टोटल 40670.74, 40670.74 माइनस 29268.29 और माइनस 10,000 1402.45। ग्रॉस लॉस आ रहा है पुत्र 1402.45। ये कैसी ब्रांच खोल रखी है आपने, ग्रॉस प्रॉफिट तक नहीं जा पाए। ग्रॉस प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट के बिना तो बात नहीं बनती। ग्रॉस का मतलब बिजनेस की जो मेन मेन चीजें हैं, सिंपल परचेज सेल और डायरेक्ट खर्चे देखें तो उतना भी नहीं हो पा रहा है। यहां तो गलत बात हो गई, बिजनेस ब्रांच अच्छा नहीं कर रही, या तो ब्रांच बंद कर दो या फिर सुधारने के आपको तरीके ढूंढने चाहिए। एनी हाउ हम आगे बढ़ते हैं। इस ग्रॉस लॉस को बेटा ब्रॉट डाउन किया टू ग्रॉस लॉस 1402.45 डॉलर्स में चल रहा है, ध्यान रखेंगे। खर्चे देख कर आते हैं जी क्या क्या है। एक रेंट रेट टैक्सेस दिया है और एक सन्ड्री चार्जेस। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 8780.49, and then sundry charges 3902.44, 3902.44 याद रखेंगे। ए पॉइंट जहां पर कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, कहा था डेप्रिशिएट कंप्यूटर्स एट 60% फॉर द ईयर। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स कितना 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 $6,000 के कंप्यूटर हैं, उसके ऊपर 60%, यानी कि $3,600 की बेटा डेप्रिसिएशन भी आएगी। ठीक है ना। आई थिंक इसके साथ ही खर्चे वगैरह खत्म हो गए सारे, तो वी आर रेडी टू कंप्यूट द नेट लॉस। इदा करके आ जाना है, की आ जाना है, नेट लॉस आ जाना 8780.49, 3902.44, 4600, 17685.38, 17685.38। तो यू है गया बाय नेट लॉस 17,685.38। नोट कर लो भाई यहां तक।
बैलेंस शीट पर चला जाए, बैलेंस शीट ऑफ मुंबई ब्रांच। बैलेंस शीट ऑफ मुंबई ब्रांच as at 31st March 2013. Liabilities amount in dollar, assets and amount in dollar। जरा देखें तो सही, ट्रायल बैलेंस से क्या क्या सामान उठकर यहां पर आएगा। स्टॉक हो चुका, परचेज हो चुका, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आने वाले हैं, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने वाले मतलब BRBP। उसके अलावा कंप्यूटर्स आएगा, लेस डेप्रिसिएशन, बैंक बैलेंस और न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट। ठीक है, एटलीस्ट इंग्लिश तो हम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग विद दी, अच्छा लगता है सबसे पहले एसेट लिखो, फिक्स्ड एसेट। कंप्यूटर्स थे $6000 के, जिसमें से हमने 60% की लगा दी डेप्रिसिएशन, छिकम छिकम छत्ती, ये रह गया जी $2400। उसके अलावा क्या है, सन्ड्री डेटर्स है, हम ऊपर से वैल्यू देख लेंगे, इंग्लिश लिख देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बेटा बिल्स रिसीवेबल है। देयर इज वन बैंक बैलेंस, डेटर्स है, बिल्स और रिसीवेबल है, कंप्यूटर्स हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, और एक याद रखेंगे स्टॉक भी आएगा जी, क्लोजिंग स्टॉक। ऑन दी अदर हैंड लायबिलिटी साइड पर क्या क्या चीज आने वाला है, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जैसे वहां पर बिल्स रिसीवेबल है तो यहां पर क्या है, बिल्स पेएबल। उसके अलावा न्यूयॉर्क ऑफिस का अकाउंट है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आपका P&L में जो नेट लॉस आया, जो नेट लॉस है, या तो इसे एसेट साइड पर दिखा दो, या फिर जो हेड ऑफिस का अकाउंट है उसमें से माइनस करते हुए भी आप दिखा सकते हो। तो माइनस नेट लॉस हम यहां पर भी करके दिखा सकते हैं। ये वाली फिगर बताई थी 39609.18, इसमें से अगर माइनस कर दूं 17685.38, ठीक है। चलिए इनकी फिगर्स ढूंढ कर लाते हैं, बाकी सभी चीजों की। डेटर्स और क्रेडिटर्स सबसे पहले 9523.81 डेटर्स, और क्रेडिटर्स अपने अपने ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं आप भी। क्रेडिटर्स 7142.86, क्रेडिटर्स 7142.86। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं जी, BR 2857.14, 2857.14, और बेटा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 5714.29, 5714.29। बैंक बैलेंस देखते हैं, बैंक बैलेंस है $10,000 और स्टॉक भी $10,000। ये दोनों फिगर्स हैं 10,000 10,000, और ये आ रहा है 39609.18 माइनस 17685.38, 21923.80। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं। हमारी बैलेंस शीटां टैलियां होनी चाहिए ने बई काका। साड़ी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 7142.86 प्लस 5714.29, 21923.8, 34780.95 ਤੇ ਦੋਜੇ ਪਾਸੇ 2400 9523.81 2857.14 ਤੇ 20000 बिल्कुल सही 34780.95 कंप्लीट करेंगे जी। ये हुआ खत्म ये प्रश्न यहां पर।
चलिए बच्चे, लेट अस मूव अहेड। यहां तक करने के पश्चात हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, जो भी क्वेश्चन किया काफी डिफरेंट था क्योंकि नॉर्मल रूटीन से हटकर था। हेड ऑफिस इंडिया ब्रांच फॉरेन होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हेड ऑफिस फॉरेन में था, ब्रांच इंडिया में थी, और आगे तक पूरा काम हमें करना था ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट तक का इन डॉलर्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ रहे हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मई 2013 में पूछा गया, 16 नंबर के लिए, 16 मार्क्स के लिए पूछा गया एग्जाम में। क्या कहता है ये देखते हैं। ABCD लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क यूएसए। तो नॉर्मल वे में क्वेश्चन है, हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच फॉरेन में है, विच इज एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया। At the end of 31st March 13, the following ledger balances have been extracted from the books of Delhi office and New York branch. ये देखो जी, ये कुछ नयापन आया। अब तक हमें क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायल बैलेंस ब्रांच का दे रहा था, लेकिन यहां पर हमें हेड ऑफिस का भी दे दिया, ब्रांच का भी दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हेड ऑफिस वाली फिगर्स हैं वो तो भैया रुपये में ही है, लेकिन जो न्यूयॉर्क फॉरेन वाली फिगर्स हैं वो डॉलर में है, और सभी फिगर्स 000 में है। कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो आपको सिर्फ हेड ऑफिस में दिखेंगी, जैसे शेयर कैपिटल डेली, रिजर्व सरप्लस डेली, हेड ऑफिस। ब्रांच में कुछ भी नहीं है। इफ यू सी, ये वाला खाना पूरा ब्लैंक है भाई, ये पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहां पर, जीरो। ठीक है ना। उसके बाद कुछ और चीजें बताएगी, लैंड है, बिल्डिंग है, और जैसे बिल्डिंग तो ये लिखा है ब्रैकेट में कॉस्ट, और बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व। समझते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व क्या होता है? इट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब आज तक की, आपने जब बिल्डिंग खरीदी थी ओरिजिनल तो 1000 की थी, और आज तक की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 200 लग चुकी है, तो WDV कितनी है इसकी? 1000 माइनस 200, 800 की रिटर्न डाउन वैल्यू है। सिमिलरली कहता प्लांट एंड मशीनरी 2000 की कॉस्ट है, और जो इसका रिजर्व है वो 500 का है। और यहां से हमें स्टार्ट करते फिगर्स अपनी ब्रांच में भी दिखनी स्टार्ट हो गई, $100, $20 एक्सेट्रा। ट्रेड रिसीवेबल पेबल बता दिए, ओपनिंग स्टॉक बता दिया दोनों का। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, फॉरेन ब्रांच में स्टॉक रिजर्व दिया है, और ऑब्वियसली स्टॉक रिजर्व किसकी बुक्स में होता है? ओनली इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये वाली फिगर आपको सिर्फ हेड ऑफिस में दिखेगी। और ये किसका होगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आता, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व भी नहीं हो सकता। ये क्या चीज होगी? ये ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व है। कैश एंड बैंक बैलेंस 125 और 4, परचेज सेल बता दिया दोनों का। गुड सेंड टू ब्रांच 1500 रुपए और $30। तो ये हमें एक्चुअल फिगर मिल गई इसकी। जब कन्वर्जन करेंगे न्यूयॉर्क ब्रांच की तो $30 की बजाय 1500 रुपए आ जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी सिर्फ हेड ऑफिस में है, वेजेस सैलरीज दोनों में, रेंट सिर्फ ब्रांच में, ऑफिस एक्सपेंस दोनों में, कमीशन रिसिप्ट दोनों में है, और आपस का अकाउंट हो गया इंटर यूनिट अकाउंट। ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट दिख रहा है $15, जबकि एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट है 800 रुपए। तो ये भी हमें एक्चुअल फिगर चाहिए होता है, वो एक्चुअल फिगर रुपी वाली हमें ये ट्रायल बैलेंस के अंदर से ही मिल गई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया डेली और न्यूयॉर्क। डेली का कितने? 2 लाख रुपए, और न्यूयॉर्क का है $10। ब्रैकेट कहती ऑल स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम डेली। इसका मतलब क्या है? जो बचा है आपके पास वो सारा दिल्ली से आया हुआ, तो इसमें पूरे में ही स्टॉक रिजर्व होगा। कितना? वो आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट बहुत बेहतरीन, हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू दी ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो एचओ का इसमें स्टॉक रिजर्व है, जो एचओ का स्टॉक रिजर्व है वो होता है 25/125 का। जितनी कॉस्ट है उसमें 25% ऐड करके भेजते हैं, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 125। तो ब्रांच के पास जो भी स्टॉक का ऐसा पार्ट है विच इज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, तो उसमें 25/125 का स्टॉक रिजर्व रहेगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमें $10 बताया है, उसके अंदर स्टॉक रिजर्व आने वाला है। एक और बेहतरीन पॉइंट, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। तो आउट ऑफ नोवेयर एक डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना, इस क्वेश्चन ने ये भी कहा। कहता जी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बिल्डिंग के ऊपर 10% और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 20%, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यूज पर, कॉस्ट पर नहीं। अगर बोलता ओरिजिनल कॉस्ट पर तो हम किसके ऊपर लगा देते? ये वाली फिगर्स, ये वाली फिगर ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन बोला रिटर्न डाउन वैल्यू, तो हम कॉस्ट में से जितना आज तक का डेप्रिसिएशन रिजर्व है उसे माइनस करेंगे, जो फिगर बची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। करना क्या क्या है? यू आर रिक्वायर्ड नंबर 1 टू कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपी यूजिंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। ओपनिंग रेट $1 का 50 रुपए, क्लोजिंग रेट 55, एवरेज रेट 52, और फिक्स्ड एसेट के लिए 45, क्योंकि ईफो है तो फिक्स्ड एसेट का रेट दे दिया। उसके बाद टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, शोइंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल
एचओ रिजल्ट्स एंड ब्रांच रिजल्ट्स सेपरेटली। बैलेंस शीट नहीं पूछी, एक तो ट्रेडिंग पैनल पूछा, लेकिन दोनों का पूछ लिया, एचओ का भी ब्रांच का भी। तो जब ट्रेडिंग पैनल बनाएंगे पर्टिकुलर्स एचओ ब्रांच इस तरह से बनेंगे, और इसका बड़ा महत्व है। शोइंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल, क्या करना है इसका मैं सिखाऊंगा। एक दो ऐसी आइटम होगी जो कि हम इनके इंडिविजुअल ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहे सेपरेटली बताओ टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना भी मैक्सिमम अलग अलग बता सकते हो बता दो। और कोई ऐसी आइटम अगर है जो दोनों के इंडिविजुअल खाते में नहीं जा रही, तो उसको जनरल पीएनएल या कंबाइंड पीएनएल बनाकर डाल देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर सिर्फ न्यूयॉर्क की फिगर्स ही हमें चाहिए होंगी ट्रायल बैलेंस की। आ जाओ पुत्र, आंसर नंबर 44 हम कर रहे हैं स्टार्ट। आंसर नंबर 44, बुक्स ऑफ एबीसीडी लिमिटेड दिल्ली हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ एबीसीडी लिमिटेड दिल्ली हेड ऑफिस। इसमें कर रहे हैं जी कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन रुपीज। कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन रुपी एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2013 बेटा, ठीक है ना। कॉलम्स बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, एक्सचेंज रेट, डेबिट रुपी और क्रेडिट रुपी। और ध्यान दे सारी फिगर जो है वो 000 में है, ऑल फिगर्स आर इन 000। जितने भी फिगर्स हैं सारी 000 में है। जल्दबाजी में शेयर कैपिटल से लिखना चालू मत कर देना। शेयर जो ब्रांच की फिगर्स है सिर्फ वो वाली लिखनी है। सबसे पहले आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी, स्टार्टिंग विद द प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, फिगर्स भी लिखते चले साथ साथ। $100, ये है $20। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑब्लिक पेएबल्स $60 से $20। स्टॉक आ गया जी, कौन सा, 1 अप्रैल 12 यानी कि ओपनिंग $25। स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया। कैश एंड बैंक बैलेंस 4। परचेज ऑब्लिक सेल 25 और 125। गुड्स सेंड टू ब्रांच $30। गुड्स सेंड टू ब्रांच $30। सॉरी, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी तो नहीं है, नहीं आएगी, वेजेस एंड सैलरीज आएगा। वेजेस एंड सैलरीज आ गया जी $18। ऑफिस एक्सपेंसेस, sorry, I forgot to write rent, which is $6। Then there is office expense $12। Office expenses $12। Commission receipt $100। Commission receipts $100। एंड ब्रांच की बुक्स में क्या आएगा, एचओ करंट अकाउंट विच इज
$15 क्रेडिट। ठीक हो गया। अभी इन सब के लिए हम एक्सचेंज रेट ढूंढकर जो वो लिखते हैं, आइए। प्लांट एंड मशीनरी, ये एक्सचेंज रेट मैं यहां निकाल लेता हूं। एसेट के लिए एक्सचेंज रेट था 45। ट्रेड रिसीवेबल पेबल क्लोजिंग है तो क्लोजिंग के लिए रेट है 55। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट विच इज 50। क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी के लिए 55, तो कैश बैंक के लिए 55। परचेज सेल के लिए एवरेज रेट आएगा विच इज 52। गुड्स इनटू ब्रांच आएगा एक्चुअल बेस पर। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है तो एवरेज रेट आ गया 52। रेंट के लिए भी एवरेज रेट, ऑफिस एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट, कमीशन रिसिप्ट के लिए एवरेज रेट, और एचओ का करंट अकाउंट वो विल टेक एज पर एक्चुअल। ठीक है ना, वो विल टेक इट एज पर एक्चुअल। प्लांट एंड मशीनरी 45 गुना 100 किया 4500, 45 गुना 20 किया 900 डेप्रिसिएशन। ट्रेड रिसीवेबल 60 इंटू 55 3300 एंड 55 इंटू 20 1100। 25 पांजी 125, 1250 का हो गया ओपनिंग स्टॉक। कैश एंड बैंक बैलेंस 220, 220। परचेज सेल के लिए 25 इंटू 52, परचेज आ गया बेटा 1300, और सेल के लिए 125 इंटू 52 6500। गुड्स इनटू ब्रांच की फिगर एक्चुअल आएगी 1500। वेजेस एंड सैलरीज 18 इंटू 52 936। रेंट 312। ऑफिस एक्सपेंस 624। कमीशन रिसिप्ट 5200। और एचओ करंट एक्चुअल, एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है 800, तो ब्रांच की बुक्स में भी एचओ का आ जाएगा 800। ठीक है, टोटल करते हैं डेबिट साइड। डेबिट का आ रहा है 13942, क्रेडिट का करते हैं 1100 प्लस 900 2000, 6500 5200 और 800। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 14500, ज्यादा है क्रेडिट का। $558 तो ये जी एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस लिख दो, एक्सचेंज लॉस लिख दो, चलेगा। और ये कहां जाने वाला है, पी एंड एल में। यहां तक पहले पहुंच जाए जी।
चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट पर चलते हैं। दोनों का बनाना है, ब्रांच और एचओ का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st of March 2013. Particulars HO branch. Particulars HO branch. ठीक हो गया जी। पर्टिकुलर्स एचओ ब्रांच। सबसे पहले लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन करते हुए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। एचओ में जो फिगर लिखनी है वो तो ट्रायल बैलेंस से एचओ के लिख लेना, लेकिन जो ब्रांच की फिगर होगी वो ब्रांच की कन्वर्टेड फिगर से लिखना, जो हमने ऊपर कन्वर्जन की है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर देखता हूं, दिल्ली हेड ऑफिस का है 250, और सारी फिगर्स फिर से कैसे हैं, 000। ऑल फिगर्स आर इन 000। ब्रांच का कितना है ये लीजिए जी। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक ये रहा, रेड कलर से मार्क करूं, 1250, 1250 इन रुपी। 1250 मैग्नीट्यूड देखकर लग रहा है कि ब्रांच बड़ी है, एचओ छोटा है। आगे टू परचेजेस, और यहां आएगा बाय सेल्स। एचओ का परचेजेस देखो क्वेश्चन में जाकर, एचओ का परचेजेस है 275 और एचओ की जो सेल्स है दैट इज 600। एचओ का परचेजेस और सेल है 275 और 600। और ब्रांच की बात करूं, ब्रांच का परचेजेस 1300, सेल्स इज 6500। ब्रांच का परचेज 1300, सेल्स 6500। मैं फिर से रीट्रेट कर दूं जो मैंने कहा कि एचओ की फिगर तो रुपी वाली है तो वो उसके ट्रायल बैलेंस से आ जाएगी, लेकिन जो ब्रांच की फिगर है वो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस से लेने, जो ऊपर हमने कन्वर्ट किया। टू गुड्स फ्रॉम एचओ और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स फ्रॉम एचओ ये रही जी 1500, ये तो दोनों जगह सेम आएगी, ब्रांच में डेबिट और एचओ में क्रेडिट, सेम अमाउंट 1500 का। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, गुड्स फ्रॉम एचओ, सेल्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच। कोई डायरेक्ट खर्चा है जी, बिल्कुल है, वेजेस एंड सैलरीज। ब्रांच की है 936। टू वेजेस एंड सैलरीज for branch this figure is 936 and for HO this figure is given to be 100। wages and salaries भी हो गया। by closing stock very important जी, by closing stock क्वेश्चन में चले। क्लोजिंग स्टॉक देखिए जी कितना लिखा है, 2 लाख रुपी, 000 काट देने का तो कितना रह गया, 200। एचओ का रह गया 200। ब्रांच का देखा तो ब्रांच में कितना लिखा है, $10। $10 और 10 के साथ कोई 000 वगैरह नहीं लिखा, तो मेन चीज देखेंगे ध्यान से। $10 है, $1 का क्लोजिंग रेट कितना है, 55, और हमें फिगर सारी चाहिए 000 में, थाउजेंड्स में, तो डिवाइड बाय 1000। अगर नॉर्मल वे में फिगर्स लिख रहे होते 000 नहीं होता तो 10 इंटू 55 550 आ जाता, लेकिन अब नहीं, 10 इंटू 55 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 000 में सारी फिगर्स हैं तो ये आया जी 0.55। और इसके साथ में स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसी पॉइंट में गलती हो जाती है बच्चों से। 10 इंटू 55 करके 550 लिख देते हैं, क्योंकि वो फिगर मैच कर रही होती है, मतलब सारी फिगर जैसे नॉर्मल है वैसे ही वो है। और ओपनिंग स्टॉक बच्चे सोचते हैं यार 1250 है तो क्लोजिंग स्टॉक तो 0.55 तो हो ही नहीं सकता, 550 होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार जो लिखा है हमें वही करना होगा, अपनी तरफ से कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। ओके, तो अगर मैं देखूं 1 2 3, ठीक है, दोनों तरफ ग्रॉस प्रॉफिट ही लगता है। सो वी टोटल दिस एंड फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट।
एचओ की फिगर्स टोटल की क्रेडिट 15 छिक्की तो दो 2300 विचों माइनस कितना पर 250 ਤੇ 275 ਤੇ 100 1675 for branch the credit side total is 6500.55 6500.55 minus 1250 1300 1500 and 936 1514.55 जी. Please reach till here. Please reach till here. ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ, हम आगे पी एंड एल अकाउंट पर चलेंगे. पी एंड एल जब बनाएंगे सबसे पहले इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1675 चलिए जी, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट खर्चों की. ट्रायल बैलेंस में देख रहा हूं क्वेश्चन में शुरुआत से लेकर बिल्डिंग प्लांट, ट्रेड रिसीवेबल स्टॉक, ब्रांच स्टॉक रिजर्व. ब्रांच स्टॉक रिजर्व मिला, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व. एचओ में डाल दिया कितना 65 ये बिल्कुल 65 एचओ में डाल दिया. कैश बैंक नहीं आया, परचेज से लीजिए गुड्स सेंड टू ब्रांच. मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी. मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस को नहीं देख रहा, उसका पूरे बिजनेस से ताल्लुकात होता है. क्वेश्चन ने कहा था टू द एक्सटेंट पॉसिबल दिखाओ, तो हम एमडी की सैलरी जो वो एचओ में नहीं दिखा रहे, हम कंबाइंड पीएनएल में दिखा देंगे. आप अगर दिखाओगे एचओ में भी तो भी गलती नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है ना. वेजेस सैलरीज लिख चुके. हाँ, एक रेंट मिल रहा है इनडायरेक्ट खर्चों में. रेंट एचओ में तो फिगर नहीं है, ब्रांच में है, तो ब्रांच का रेंट देखा जाकर 312. टू रेंट ब्रांच में फिगर आ गई 312. क्वेश्चन में आगे बढ़े तो लिखा है टू ऑफिस एक्सपेंसेस. क्वेश्चन में बढ़े आगे, खर्चे ऑफिस एक्सपेंसेस पी एंड एल में डेबिट कर दिया. फॉर एचओ द फिगर इज 25. फॉर ब्रांच वो विल टेक द फिगर फ्रॉम एचओ, सॉरी फ्रॉम दिस कन्वर्टेड बैलेंस. 624 रुपए, 624 रुपए आ गया ऑफिस एक्सपेंस फॉर द बेटा ब्रांच 624. उसके बाद लिखा है कमीशन रिसिप्ट, तो क्रेडिट साइड पर इनकम आ गई बाय कमीशन रिसिप्ट. फॉर एचओ द फिगर इज 275 and for branch we shall get the figure from the converted trial balance. For branch the figure from the converted trial balance is 5200. 5200 का कमीशन रिसिप्ट है, क्रेडिट कर दीजिए. ट्रायल बैलेंस में जितनी आइटम थी कर ली. आगे बढ़े तो क्वेश्चन में हमें बताया गया, एक तो प्रोविजन बना लो ऑन द डाउटफुल डेट एट 5%. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो जितने के आपके डेटर हैं उसके ऊपर 5% का प्रोविजन. एचओ का ट्रेड रिसीवेबल है 500 का, 500 के ऊपर 5% 25. और ब्रांच का ट्रेड रिसीवेबल कितना है, देखिए ब्रांच का ट्रेड रिसीवेबल इज 3300. ब्रांच का ट्रेड रिसीवेबल बेटा इज 3300. 3300 के ऊपर 5%, ये बन जाएगा 165. 165 to provision for doubtful debts 165. और क्या है, क्वेश्चन ने कहा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे एट रिटर्न डाउन वैल्यू. टू डेप्रिसिएशन सबसे पहले बिल्डिंग की बात करते हैं. 10% लगाना है. सिर्फ एचओ में बिल्डिंग जाकर देखेंगे 1000 रुपए की कॉस्ट है, 200 का डेप्रिसिएशन रिजर्व है, तो 1000 माइनस 200 रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई. इसके ऊपर 10% लगाना है, तो 800 का 10% 80. और ब्रांच में बिल्डिंग नहीं है तो ब्रांच में कोई डेप्रिसिएशन इसके अगेंस्ट नहीं आएगी. और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, क्वेश्चन ने बोला प्लांट एंड मशीनरी.
एचओ के लिए बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है 2000, रिजर्व है 500। 2000 माइनस 500 के ऊपर कितना, 20%। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच की कन्वर्टेड फिगर से ये 4500 का कॉस्ट और 900 का डेप्रिसिएशन रिजर्व एक्यूमुलेटेड, यानी कि तो 4500 माइनस 900 के ऊपर 20%। 4500 माइनस 900 के ऊपर 20%। ये लीजिए, डेप्रिसिएशन डन हो गया। किसी को भी कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज है। डेप्रिसिएशन भी डन हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल भी हो गया। एक क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व आना है, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आना है, तो टू स्टॉक रिजर्व आना है जी। क्लोजिंग स्टॉक कितना था ब्रांच का, 0.55। इसके ऊपर 25/125। क्वेश्चन ने कहा था 25% कॉस्ट से ज्यादा में भेजते हैं, तो जितना स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा है, क्वेश्चन बोला ये सारा डेली से आया हुआ है। मान लो क्वेश्चन कहता है ये सारा वो है जो आपने आउटसाइड परचेज किया है, फिर स्टॉक रिजर्व बनना ही नहीं था। स्टॉक रिजर्व बनता सिर्फ तभी है अगर ब्रांच के स्टॉक के अंदर हेड ऑफिस का कोई भी पोर्शन पड़ा है, तब बनेगा। अगर क्वेश्चन कह देता कि ब्रांच के पास जो स्टॉक पड़ा है वो सारे का सारा आउटसाइड परचेज है, तो स्टॉक रिजर्व बनना ही नहीं था। तो ये फिगर आ गई 0.55 का 1/5, 0.11। ठीक हो गया, सारी आइटम्स डन। टोटल करेंगे, ₹1675 जमा 275 2015। डेबिट साइड भी बड़ी छोटी आइटम है, तो नेट प्रॉफिट ही आने वाला है एचओ में तो एटलीस्ट। $1584.89। ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में भी प्रॉफिट ही आएगा, 1514.55 प्लस 5200। मैंने एक और चीज नहीं लिखी P&L में, जो एक्सचेंज लॉस आया था। एक्सचेंज लॉस दिखने में ब्रांच के ट्रायल बैलेंस है, लेकिन ऐसे नहीं कि ब्रांच का लॉस है, बिजनेस का है, तो हम इसे भी जनरल P&L में डाल देंगे। क्वेश्चन ने कहा था टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो जितना पॉसिबल है उतना हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। माइनस कीजिए इसमें से 312, 624, 165 और 720। 4893.55 जी, 4893.55 लिख लीजिए यहां तक।
चलिए जी, कंबाइंड पीएनएल बना दे। क्वेश्चन ने कहा था टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो एक चीज रहती है हमारी, जनरल पीएनएल भी लिख सकते हो, कंबाइंड पीएनएल भी लिख सकते हो। जनरल पीएनएल अकाउंट, particulars amount, particulars and amount. So we have the by net profit of HO as well as branch 1584.89 and 4893.55। दो चीजें हमने कहा इसके अंदर हम लिखेंगे, एक तो टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स सैलरी, टू मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी विच वाज 50, मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्कुल सही जी 50, और वन वी फाउंड आउट द एक्सचेंज लॉस विच वाज 558। सो ये वो प्रॉफिट आ गया जो हम कहेंगे कि बिजनेस की बैलेंस शीट में चला जाएगा, फाइनल प्रॉफिट। मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, मैं तो तेरी हो गई ही सजन मेरे सतरंगे आवे रंगिया। 6478.44 माइनस 50 ते 558। फाइव एट सेवन जीरो पॉइंट फोर जी, 5870.44। क्वेश्चन में ट्रेडिंग पेंडल तक ही था, तो ये काम हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ इस प्रश्न से संबंधित। दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए चंद चांदनी थल्ले बैके। इस क्वेश्चन से संबंधित ना एक हमारे पास होमवर्क है बिल्कुल इस जैसा, मैं वो आपको साथ साथ बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने पिछली बार ही बताया था ये कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में करना होगा, तो आज ये होमवर्क आप कर सकेंगे। अगर आप इसमें देखते हो ना, देखो ऐसे ही हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का डाटा दिया है और ऐसे ही कुछ पॉइंट आपको दिए हैं। ये मैंने बता दिया था, ये फिगर करेक्ट कर लेंगे। दिस इज 3.125 जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच है। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, होल्ड करेंगे। ये बेसिकली क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। 3125 लिखा है ना, और क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है सारे फिगर जो है वो थाउजेंड्स में है, फिगर्स आ रहे हैं थाउजेंड्स, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 3125 बनेगा। मतलब लिखा सही है, जब करोगे तो 3125 हो जाएगा, ट्रिपल थाउजेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इस क्वेश्चन में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है ब्रांच का, ऑल स्टॉक इज आउट ऑफ परचेज मेड एट अब्रॉड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एचओ से आया हुआ सामान होता है ये वाला स्टॉक में तो स्टॉक रिजर्व बनता। ठीक है, अगले 1 मिनट में हम लास्ट प्रश्न स्टार्ट करेंगे।
चलिए जी, हम आ रहे हैं अपने अंतिम प्रश्न पर क्लास पजल में, क्वेश्चन नंबर 43 पर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या कहता है ये देखें, द वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई, हेड ऑफिस है मुंबई में, ब्रांच वॉशिंगटन में, ट्रायल बैलेंस ये रहा 31 दिसंबर 2012 को। ठीक है, डॉलर का टर्म है, एचओ अकाउंट, सेल्स है, डेटर क्रेडिटर है, मशीनरी है, कैश एट बैंक, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ एंड एक्सपेंसेस। एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट यूं था, ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतने के गुड्स सेंड किए, इतना कैश आ गया और इतना कैरी डाउन। हमारे लिए ये दो फिगर्स रेलिवेंट है, क्योंकि जो गुड्स फ्रॉम एचओ ऊपर आपको दिया है उसके लिए ये वाली फिगर आएगी, और जो एचओ का अकाउंट है उसके लिए एक्चुअल फिगर आ जाएगी 8,60,000। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%, यानी कि इस क्वेश्चन में भी स्टॉक रिजर्व जैसी चीज है, लेकिन वो तभी जो है हमें सोचना है अगर क्वेश्चन एचओ की बुक्स पूछता है। ब्रांच की बुक्स पूछेगा तो कोई रोल नहीं। ब्रांच को गुड्स कैसे भेजता है एचओ, कॉस्ट में 10% ऐड करके, और ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। ब्रांच आगे 25% और ऐड करती है और तो सेल आ जाती है। क्वेश्चन कहता मशीनरी जब एक्वायर हमने की थी तब $1.40 का था, यानी कि हिंट है कि ईफो है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि ईफो है कि नीफो है, तो इस पॉइंट के बलबूते हम ये बड़े सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि ईफो है। बाकी के एक्सचेंज रेट, ओपनिंग 46, क्लोजिंग 48 और एवरेज 47। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10%, और ब्रांच जो मैनेजर है उसको 5% की कमीशन मिलेगी ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ ब्रांच। यू आर रिक्वायर्ड टू, ये देखिए जी सबसे मजेदार चीज, प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन डॉलर। अब तक क्या करते थे, पहले कन्वर्जन करते थे डॉलर से रुपए में, उसके बाद बनाते थे। क्वेश्चन कहता ना ट्रेडिंग एंड P&L बनाओ डॉलर में। क्यों कहा है ऐसा? आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है? नहीं, बस इसीलिए हमें पहले ट्रेडिंग P&L बनाना पड़ेगा, मेनली तो ट्रेडिंग, वहां से हमें क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। और P&L क्यों बनाना? ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन मिलनी है उसके लिए बनाना। रीजन बताऊंगा। अगर क्वेश्चन ये ना लिखता कि प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग P&L इन डॉलर, तब भी आपको बनाना पड़ता, क्योंकि आपको ये दो चीजें निकालनी है। क्या क्या? नंबर 1, यू हैव टू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच, और नंबर 2, जो मैनेजर है उसकी कमीशन आपको निकालनी है। मैनेजर की कमीशन आप डॉलर में दोगे ना कि रुपए में, तो डॉलर की फिगर जरूरी है, इसलिए P&L अकाउंट बना रहे हैं। और उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस इन इंडियन करेंसी एंड देन प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट। और एक स्पेशल चीज पूछी, ब्रांच का अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मतलब बैलेंस शीट नहीं पूछी, ट्रेडिंग P&L और ब्रांच का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। देखते हैं, आइए शुरुआत कर रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर की। आंसर नंबर 43। बड़े दिनों के बाद ये लाइन बनाने का समय है। एचओ है, ब्रांच है, कस्टमर है। देखेंगे ध्यान से, एचओ की कॉस्ट अगर 100 है तो ये ब्रांच को कितने का भेजता है? कॉस्ट में 10% ऐड करके। एचओ ब्रांच को भेज रहा है 10% ऐड करके, और ब्रांच आगे क्या करती है, जितनी इसकी कॉस्ट है उसमें 25% ऐड करके बेच देता है। 110 में 25% ऐड करोगे तो आएगा 137.50। तो ये हो गया जी ब्रांच का सेल प्राइस। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब ट्रेडिंग P&L अकाउंट डॉलर का बनाएंगे। देखते हैं, अभी ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, हमने बहुत बार की है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम करते हैं ब्रांच का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर फॉर ईयर एंडिंग 31 December 2012, फॉर ईयर एंडिंग 31 December 2012। आइए बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट डॉलर में ही बनाना है। टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस फिगर्स देखते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक है $11,200। परचेजेस वगैरह नहीं बताई, लेकिन गुड्स फ्रॉम एचओ बताया है। टू गुड्स फ्रॉम एचओ
$64,000. Then there is buy sales $84,000 और कुछ नहीं बताया। हमें ये पता है क्लोजिंग स्टॉक यहां से बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और कोई रास्ता नहीं है, तो आपको जीपी खुद निकालना होगा। हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए जी कैसे आएगा, बहुत ही आसान। सेल्स की फिगर है अपने पास $84,000। क्वेश्चन ने बोला ब्रांच जब सेल करती है तो 25% का प्रॉफिट कमाती है। ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। कैसे आ जाएगा आपका प्रॉफिट इसमें? ये देखो, अगर मैं यहां से प्रॉफिट की टर्म्स निकालना चाहूं तो कितना डिफरेंस है? $27.50 का डिफरेंस है ऑन द सेल प्राइस ऑफ 137.5। तो आई विल से इनटू 27.5 अपॉन 137.5। देखो ना, ब्रांच की कॉस्ट है 110, सेल करते हो 137.5 में, तो प्रॉफिट कितना कमाया? $27.50। तो अगर सेल प्राइस 137.5 है, प्रॉफिट है $27.50, तो जब सेल्स 84,000 होगी तो प्रॉफिट कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिया। ये आ गया बेटा $16,800। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $16,800। 16,800 में 64,000 और 11,200 ऐड कर दिया, 92,000। 84,000 माइनस किया तो एक क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आया $8,000। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क डन। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, जो कि आ गया $8,000। पहला इंपॉर्टेंट टास्क करने के बाद अगला इंपॉर्टेंट टास्क, जहां पर हमें मैनेजिंग डायरेक्टर का कमीशन निकालना है। सो लेट अस राइट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट $16,800। क्या क्या खर्चे हैं ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। सीधा सीधा एक एक्सपेंसेस लिखा है, तो 2 एक्सपेंसेस हो गया जी कितना? $5,000। उसके अलावा क्वेश्चन आगे का मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 10% पर। मशीनरी है कितनी? $24,000 की। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी $24,000 का 10%, $2,400। और यहां आ गया 2 ब्रांच मैनेजर्स कमीशन। ब्रांच के ही बन रहे हैं अकाउंट, तो 2 मैनेजर्स कमीशन। कैसे आएगा? 16,800 क्रेडिट है और 5 2 7 16,800 माइनस 70,400 डेबिट, 9400 के ऊपर आपको कमीशन निकालना है। क्वेश्चन बोला कमीशन का रेट है भैया 5%, कोई भी आफ्टर वगैरह नहीं लिखा, सिंपल 5%।
9400 का 5% आ गया 470, और ये आएगा फाइनली नेट प्रॉफिट। हमने क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट किया। ट्रेडिंग P&L अकाउंट को क्वेश्चन ने कहा था डॉलर्स में बना दो, बना दिया। ये आ गया जी 8930। बड़े आगे क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अब हमें कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। बुक्स ऑफ XYZ मुंबई हेड ऑफिस। बुक्स ऑफ XYZ मुंबई हेड ऑफिस। कन्वर्जन ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच ट्रायल बैलेंस। कन्वर्जन ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन rupee as on 31 December 2012। Particulars: डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, एक्सचेंज रेट, डेबिट रुपी और क्रेडिट रुपी, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जैसे करते आए हैं। फर्स्ट फिगर लिखी है हेड ऑफिस अकाउंट। $22,800 क्रेडिट, सेल्स 84,000 क्रेडिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 4,800 and 3,400, मशीनरी 24,000, कैश एट बैंक 1,200, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 12 11,200, गुड्स फ्रॉम HO 64,000, और बेटा एक्सपेंसेस 5,000। एक्सपेंसेस 5,000। मैनेजिंग डायरेक्टर की कमीशन के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप यहां पर भी डाल सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, नहीं तो मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट के हिसाब से करवाऊंगा आपको, डोंट वरी एट ऑल। अभी हमने ट्रायल बैलेंस कॉपी कर दिया, फॉरेन करेंसी में, इंडियन करेंसी में आए। हेड ऑफिस अकाउंट जाएगा एक्चुअल बेस पर। सेल्स के लिए चाहिए एवरेज which is 47, debtor creditor के लिए closing rate which is 48, for machinery the special rate is given 40, cash and bank के लिए closing rate that is 48, for opening stock we need opening rate that is 46, goods from HO आएगा actual figure, and expenses we need the average that is 47। सबसे पहला हेड ऑफिस अकाउंट, एक्चुअल फिगर क्रेडिट कर देंगे 8,60,000 जो कि ब्रांच अकाउंट में हमें नीचे दिख रहा है। सेल्स 84,000 इंटू 47 39,48,000, फॉर डेटर्स 4,800 इंटू 48 230400,
creditors 3400 into 48 163,200, machinery 24,000 into 40 9,60,000, cash at bank 1200 into 48 57,600, stock 11,200 into 46 515200, देन गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल फिगर आएगा। तो ब्रांच अकाउंट में देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच की फिगर देखिए एचओ ने कितने के भेजे थे 29,26,000, एक्सपेंसेस 5,000 इंटू 47 2,35,000। टोटल कर लेते हैं। डेबिट का टोटल आ रहा है 49,24,200। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 49,71,200। क्रेडिट द टोटल 49,71,200, जिसमें से डेबिट 49,24,200 माइनस किया तो 47,000 आया जी डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम कहेंगे तुम हो एक्सचेंज लॉस। अगर नीफो होता तो हम कहते भैया फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व हो। प्लीज रिच। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो बुक्स ऑफ XYZ मुंबई हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ XYZ मुंबई हेड ऑफिस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ Washington branch for year ending 31 December 2012. Particulars amount, particulars amount क्या क्या आएगा जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। हम इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग P&L पहले भी बना चुके हैं, लेकिन दैट वाज इन डॉलर, रुपी में बनाना है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना था, ट्रायल बैलेंस में ढूंढ कर आओ जाओ। 515,200 ओपनिंग स्टॉक था 515,200। परचेजेस एक्सेट्रा तो नहीं है, लेकिन गुड्स फ्रॉम एचओ जरूर है। तो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस जो कि एक्चुअल फिगर पर हमने लिखा था, ये लीजिए गुड्स फ्रॉम एचओ की फिगर यहां से देखेगी 29,26,000, 29,26,000 बच्चे। देन देयर इज बाय सेल्स, देन बाय सेल्स, सेल्स देखो यहां पर कितने रुपए है 39,48,000।
39,48,000। कुछ बच्चों का मन कर रहा होगा सर सेल मिल गई, सर जीपी निकाल देना। यहां फॉर्मूला से जीपी नहीं निकालेंगे क्योंकि डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट एक्सचेंज रेट पर हुई है। गुड्स फ्रॉम एचओ एक्चुअल पर है, सेल एवरेज रेट पर है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर है। तो जीपी नहीं निकालना फॉर्मूला से, जीपी वैसे ही जैसे हमेशा निकालते हैं। मतलब आप पहले यहां आराम से क्लोजिंग स्टॉक लिखो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक डॉलर्स में तो पता है ना, वही फाउंड आउट। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया था $8,000 जब डॉलर्स में ट्रेडिंग पैनल बनाया था, और क्लोजिंग रेट कितना है हमारा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8,000 मल्टीप्लाई बाई 48 रुपये प्रति डॉलर का है क्लोजिंग रेट। 8,000 इंटू 48, 3,84,000। और जीपी फॉर्मूला से नहीं निकालना, जीपी को बैलेंसिंग फिगर ही निकालना है। क्रेडिट द टोटल आ गया जी 43,32,000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 5 15 200 ਤੇ 29,26,000 ਰੁਪਏ। 890,800 8,90,800 रुपए का आ गया बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट। 8,90,800। जीपी को ब्रॉड डाउन किया जाए इन द पी एंड एल। अच्छे अच्छे पॉइंट हैं क्वेश्चन के अंदर, देखते रहेंगे बाय जीपी। उसके बाद एक तो एक्सपेंसेस है जो हमने पी एंड एल अकाउंट में डाल देना है। ये देखो ट्रायल बैलेंस में फिगर पड़ी है एक्सपेंसेस की 2,35,000 रुपए, 2,35,000। क्वेश्चन ने कहा था मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10%। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10%। मशीनरी कितने की है देखो, मशीनरी ये रही जी 9,60,000 रुपए की। इसके ऊपर 10% लगा दो, $96,000। टू एक्सपेंसेस हो गया, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया 96,000। और क्या है जी, कमीशन है, लेकिन कमीशन से पहले बाकी सारा काम करना है, ध्यान रखना। कमीशन फाइनल प्रॉफिट पर लगेगी। ट्रायल बैलेंस में एक एक्सचेंज लॉस आया था, इसे डालो यहां ब्रांच में पी एंड एल में। टू एक्सचेंज लॉस 47,000। एक्सचेंज लॉस 47,000। अगर बेटा ये ब्रांच नॉर्मल इंडिया की ब्रांच होती, नॉर्मल वे में ट्रेडिंग पैनल बन रहा होता, तो कमीशन कैसे निकालते, जीपी में से सारा डेबिट माइनस करते, जो आ जाता उसके ऊपर 5% निकाल देते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अब देखोगे हमने यहां पर मैनेजर कमीशन निकाली $470। मैनेजर की कमीशन आप वापस से यहां पर नहीं निकालोगे कि क्रेडिट में जीपी माइनस ये करते हो 5% ना। जो मैनेजर है उसको कमीशन, ब्रांच का मैनेजर है, ब्रांच फॉरेन में, तो उसको डॉलर में ही देनी है, विच इज फिक्स $470। तो आप अपना यहां अलग से परसेंटेज नहीं निकालोगे, पहली बात तो ये। टू मैनेजर कमीशन मैंने क्या कहा, $470 जो पहले निकाली वही रहेगी। सवाल उठा मल्टीप्लाई करना है तो कौन से रेट से करूं। नॉर्मल हमारा रूल क्या रहता है कि खर्चे हैं तो आप उसको एवरेज रेट से करिए, लेकिन यहां सुनते रहना, अगर आप यहां पर एवरेज रेट से करते हो मल्टीप्लाई, जो कि हमारे क्वेश्चन में 47, अगर आप यहां पर करते हो एवरेज रेट से 47, हम ये जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग भी है, बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में तो भैया जाकर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, क्लोजिंग रेट से, विच इज 48। तो आपकी बैलेंस शीट कभी मैच ही नहीं होगी। वही रूल जो मैंने नॉर्मल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको बताया था। तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि मैनेजर की कमीशन को 47 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मैनेजर की कमीशन ड्यू कब हुई, पूरा साल खत्म होने के बाद जब नेट प्रॉफिट निकले तब जाकर कमीशन आई, तो इट इज एज गुड एज द क्लोजिंग थिंग, क्लोजिंग एक्सपेंस। तो इसको मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा तो मैं क्लोजिंग रेट से ही मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर ये सिर्फ एक क्या है, अपना अपना एक ओपिनियन है इस चीज पे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहां तो 47 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो बेस्ट ये है कि आप इसको जाकर ट्रायल बैलेंस में डाल दो मैनेजर कमीशन,
और आउटस्टैंडिंग भी वहीं पर आप उसको बुक करो। जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं कि आउटस्टैंडिंग को जबरदस्ती ट्रायल बैलेंस में घुसा डालते हैं, तो जब खर्चा के फॉर्म में लिखोगे 47 से मल्टीप्लाई कर लो एवरेज रेट से ट्रायल बैलेंस में, और जब आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में लिखोगे तो 48 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जो भी डिफरेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन में बनकर आ जाएगा और आपका आगे दिक्कत नहीं होगा पी एंड एल और बैलेंस शीट में। तो मैंने क्या क्या बताया, यहां हम नोट छाप रहे हैं। मैनेजर्स कमीशन is not to be computed again as 5% of branch net profit when P&L account being prepared in rupee। पहली चीज तो ये कि जब भैया P&L रुपये में बना रहे हो ना, तो दोबारा से मैनेजर की कमीशन मत निकालना कि 5% ऑफ ब्रांच प्रॉफिट करें। एक तो ये मत करना, लिख लो, मैनेजर्स कमीशन इज नॉट टू बी कंप्यूटेड अगेन एज 5% ऑफ ब्रांच नेट प्रॉफिट व्हेन P&L अकाउंट बीइंग प्रिपेयर्ड इन रुपी। दूसरा दूसरा as the commission is being computed, as the commission can only be computed at the end, क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर बेस प्रॉफिट तो एंड में निकालेंगे, एज द कमीशन कैन ओनली बी कंप्यूटेड एट द एंड, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट, so we have multiplied it by closing rate and not the average rate. So we have multiplied it by the closing rate and not the average rate. ये भी हो गया। एक नोट कहां लिखवा रहा हूं मैं, जहां हमने ट्रेडिंग पेंडल बनाया था ना डॉलर वाला, एक नोट वहां लिखना। इवन इफ क्वेश्चन would not have asked, even if question would not have asked to prepare branch trading and PL in dollar, branch trading and P&L account in dollar, we still had to prepare it. We still had to prepare it to find A point closing stock और B point मैनेजर्स कमीशन। अगर क्वेश्चन हमें ना भी कहता कि ट्रेडिंग पेंडल डॉलर में बनाऊं, तब भी हम बनाते। क्यों? इन दो चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, पहला क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा मैनेजर का कमीशन। नोट्स वगैरह सारे साथ में हम लिखते रहते हैं सो दैट रिवीजन के समय दिक्कत ना आए और आप में एक हैबिट बनी रहे कि एग्जाम में भी जब हम कुछ ऐसा काम करें तो डेफिनेटली लिख कर आए। हालांकि ये वाला नोट तो आपके लिए ट्यूटोरियल नोट हो गया, ये एग्जाम में नहीं लिख कर आना कि अगर क्वेश्चन ना भी पूछता ना तब भी मैं बनाता ना, ये नहीं। जो नीचे वाले नोट्स है वो लिख कर आने। चलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं। 417 to 48 देखते हैं कितना आता है। 22,560 रुपए, 22,560। एक बार ट्रायल बैलेंस को देख लें, हमने जितनी P&L वाली आइटम थी सारी लिख दी हैं। लेट मी चेक। डेप्रिसिएशन लगा दी, एक्सचेंज लॉस, मैनेजर कमीशन, एक्सपेंसेस और कुछ नहीं है, तो हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। $890
800 890 800 and 2 net profit. $490,240 जी. Please complete till here. क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर आए. अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो यहां देखो आपसे ना एक स्पेशल चीज पूछ ली जो किसी क्वेश्चन में दिखा था. ब्रांच अकाउंट बना दो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. ब्रांच अकाउंट. अरे यार ब्रांच अकाउंट दिया तो है तो हमें क्यों बनाना है, सवाल ये उठा. अगर आपको याद हो जब इंडिपेंडेंट ब्रांच थी हमने एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट सीखा था और इनकॉर्पोरेशन के बारे में मैंने सिखाया था कि जब इनकॉर्पोरेशन होती है तो एचओ एंट्री पास करता है ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच और ब्रांच टू ब्रांच लायबिलिटी. तो क्वेश्चन हमसे ब्रांच अकाउंट पूछ रहा है तो क्वेश्चन के माइंड में वही है कि हमें वो वाला काम कराना है, बिकॉज अदरवाइज ब्रांच अकाउंट गिवन है. बड़ी बेसिक सी सेंस है कि ब्रांच अकाउंट गिवन है, हमें ब्रांच अकाउंट अगर बनाने के लिए कहा गया जो ये कैरिड डाउन है इसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे और उसके बाद एंट्री पास करेंगे एसेट लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की. ये लीजिए ब्रांच अकाउंट हमें बनाना है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. बाय बैलेंस कैरिड ऑन लिखा है तो हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से. कितना रुपया है, 8,60,000. एंट्री क्या होती है, ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच. तो ब्रांच में आएगा बाय ब्रांच एसेट्स. कौन कौन से एसेट हैं, एक तो है बाय ब्रांच मशीनरी. कितने की है अगर आपको याद हो, 9,60,000 की थी जिसके ऊपर हमने 10% यानी कि 96,000 का डेप्रिसिएशन लगाया. तो कितना रह गया, 8,64,000. और कौन कौन से एसेट है, बाय ब्रांच डेटर्स, इंग्लिश लिख लें फिर मैथ लिखते हैं. और क्या है, ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, बाय ब्रांच कैश एट बैंक, मतलब बैंक अकाउंट है बेसिकली. और इधर तो कुछ नहीं है, याद रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक होता है. तो बाय ब्रांच स्टॉक. ये सारी चीजें हमने इंडिपेंडेंट ब्रांच के वक्त की थी. ब्रांच डेटर्स कैश और स्टॉक. ब्रांच डेटर्स का अमाउंट है 230,400 और कैश का है 57,600. 230,400 फॉर ब्रांच डेटर्स एंड 57,600 फॉर ब्रांच कैश एट बैंक. स्टॉक कितने का था, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था 8,000 इंटू 48, 3,84,000. 3,84,000. और ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में क्या क्या है, टू ब्रांच क्रेडिटर्स है, टू ब्रांच क्रेडिटर्स. एक हमने मैनेजर कमीशन निकाली है जो आउटस्टैंडिंग है, टू मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग. और एक निकाले हैं नेट प्रॉफिट्स, एक निकाले हैं नेट प्रॉफिट्स. ठीक है ना. अगर आपको याद हो जब इनकॉर्पोरेशन करते थे तो एक होता था एब्रिज्ड, एक होता था डिटेल्ड. दोनों में ही एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता था.
ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच, ब्रांच टू ब्रांच लायबिलिटी। लेकिन जो ट्रेडिंग P&L था, अगर आप डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन करते तो आप सारी एंट्री डालते थे, ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम एवरेज्ड करते थे उसमें सिंपल फाइनल प्रॉफिट की ही एंट्री होती थी, तो यहां पर तो हम फाइनल प्रॉफिट की ही करेंगे। प्रॉफिट कितना निकाला है हमने, 4,90,240, तो ब्रांच अकाउंट टू नेट प्रॉफिट हो गया 4,90,240। कमीशन है 22,560 की, कमीशन 22,560 रुपए की है। और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। क्रेडिटर्स के लिए गए ट्रायल बैलेंस में, ये लिखा मिल गया 1,63,200, 1,63,200। और जब हम इनकॉर्पोरेशन करते थे तो हम देखते थे कि ये अकाउंट टैली हो जाता था, सो दिस अकाउंट मस्ट टैली। $8,64,230,400, और 3,84,000, 15,36,000 और 15,36,000। तो ये आपका मैच कर गया। अभी मेन मजे की बात क्या, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। जरा माइंड में इमेजिन करो, अगर आपसे ब्रांच अकाउंट की जगह वो बैलेंस शीट पूछता तो कैसी दिखती यार? ऐसे ही तो दिखती। अगर आपसे बैलेंस शीट पूछता तो यही तो होता, एसेट साइड पर मशीनरी, डेटर, कैश और स्टॉक, और लायबिलिटी साइड पर क्या होता, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, नेट प्रॉफिट। और ये जो ब्रॉड डाउन लिखा 8,60,000, इसकी जगह क्या आता, हेड ऑफिस अकाउंट। इसकी जगह क्या आता, ब्रांच की बैलेंस शीट अगर बना रहे हो, ब्रांच में क्या है, हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस अकाउंट लिखते हो। और ये देखो ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस के सामने यही तो लिखा हुआ है 8,60,000, तो यही होता। मतलब क्वेश्चन ने थोड़ा सा नयापन करने के लिए बैलेंस शीट नहीं पूछी, आपसे ब्रांच अकाउंट पूछ, लेकिन बनाना बिल्कुल उसी तरह से और चीज भी सेम टू सेम वही है। ठीक है ना? इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये चैप्टर, सभी चीजों का अंत हुआ। बहुत जबरदस्त तरीके से हमने पूरे चैप्टर को किया है। उम्मीद करते हैं किसी के मन में कोई डाउट वाउट नहीं रहेगा। और एक क्वेश्चन जो होमवर्क में है उसे कर लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे चेक, और चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।